हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का क्लास है क्लास 12th के साइकोलॉजी, जिसे आप हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, उसका चौथा चैप्टर का क्लास है। ठीक है। आज की इस क्लास में जो है 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन हम लोग करेंगे और क्लास के अंत समय तक ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है। चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक विकार, मतलब कि मन में उत्पन्न होने वाले रोग। ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि व्यामोह जो है क्या है, बताइए। कभी कभी हम लोगों के साथ क्या होता है कि हम लोग जो है इतना ज्यादा प्रेशर में होते हैं, इतना ज्यादा उलझन में होते हैं, इतना ज्यादा टेंशन में होते हैं कि कोई सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। तो उस समय दिमाग में जो विकार उत्पन्न होता है, जो रोग उत्पन्न होता है, उसे ही व्यामोह कहा जाता है। ठीक है। यानी आपसे पूछेगा कि व्यामोह क्या है, व्यामोह का अर्थ क्या है। तब भ्रम, मोह या असमंजस की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसी को व्यामोह कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी उलझन के कारण सही निर्णय नहीं ले पाता है, तो उसे ही हमनी के क्या कहते हैं, व्यामोह कहते हैं। और यह जो है क्या है, एक मानसिक भ्रम है, दिमाग में उत्पन्न होने वाली भ्रम की अवस्था है, जिसमें व्यक्ति की सोच, निर्णय और समझ जो है क्या होता है, कुछ देर के लिए ठप हो जाता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए, कभी कभी हमनी के जो है मम्मी से पूछे जाते हैं कि मम्मी आज का बनाएगी, तो जो अभी हमारा नहीं पता हो का बनाएंगे, तो मतलब समझिएगा कि उस समय उनके मन में कुछ उलझन चल रहा है। ठीक है, नहीं निर्णय ले पा रही है। ठीक है, बात समझ गए, उसे व्यामोह कहेंगे। आइए प्यारे बच्चों, दूसरा है कि बुलीमिया नर्वोसा क्या है। देखिए, बिलूमिया नर्वोसा भी जो है एक प्रकार का विकार है, मतलब दिमाग के एक रोग है। क्या? तो बिलूमिया नर्वोसा में बच्चे को जो है सबसे ज्यादा भोजन की जरूरत होती है। अब ये होता क्या है, कभी कभी आदमी के मुंह से सुनिएगा, आदमी के कम महिला के मुंह से ज्यादा सुनिएगा कि अरे देखो ने हमर दिन पर दिन वजनवा घटई जाई थे, आ हम पतराइल जाई थी ला। मतलब ये आदमी के जो है एगो रोग है दिमाग के, वो पतराता नहीं है, मतलब पतला नहीं होता है, और ना ही उसका जो है वजन घटता है, फिर भी वो कहता है कि देखो ने दिन प्रतिदिन हम पतराइल जाई थिया, हमर मोटाइल जो है कम हो जा रहा है, आ हमर वजन भी घट रहा है। तो वो खाना जो है ज्यादा खाने लगता है, खाना ज्यादा खाने लगता है, 3 टाइम 4 टाइम एकदम खाना खाए लगता है, और ज्यादा ज्यादा खाए लगता है। तो वो एक प्रकार के उसके मन का विकार है, जिसे जो है बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। अगर आज से कोई व्यक्ति कहे कि देखने हमर वजन घटे थे, हम ज्यादा पतराई थिया, अब हमरा 4-5 टाइम खाए पड़ी, ज्यादा खाना खाए पड़ी, तो समझिएगा कि उस व्यक्ति को दिमाग में एगो रोग हो गया है, जिसका रोग का नाम है का, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको साइकोलॉजी के साथ साथ आर्ट्स के और भी कोई सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, और आपकी तैयारी नहीं हुई है, 2026 में आपको परीक्षा देना है, तो आप जो है प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड करके और यहाँ से जो है क्रैश कोर्स आर्ट्स का ले सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी आई, 5 नंबर वाले भी आई, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, टेस्ट सीरीज, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो एसजीएस क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिए और मजा लीजिए। आइए नेक्स्ट प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि उन्माद का अर्थ बताइए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है कि उन्माद क्या होता है, बताइए। देखिए, उन्माद जो है मस्त मनस्ताप के अंतर्गत कार्य किया जाता है, जब व्यक्ति की भावनाएं संवेग में कुछ समय के लिए परिवर्तन आपको दिखाई देवे, और उसका जो है प्रभाव उसके व्यवहार, सोच, निंद्रा और सामाजिक मेल जोल पर दिखता है। कई बार जो है वो आत्महत्या करने को भी सोचती है। अब देखिए, ये जो है किताबी लैंग्वेज है कि उन्माद का अर्थ बताइए। अब हमरा से समझिए उन्माद क्या है। कभी कभी हमनी के दोस्त यार में से जो है एगो, जैसे डेली मान के चलिए कि हम लोग 4 गो दोस्त यार जो है साथे पढ़ रहे हैं, साथे घूम रहे हैं, साथे जो है टहल रहे हैं, मतलब मस्ती कर रहे हैं। अब जो है 2-4 दिन से एगो दोस्त जो है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ओकर व्यवहार में परिवर्तन, फोन कर रहे हैं तो उठा नहीं रहा है, व्यवहार व्यवहार में परिवर्तन, घर से के कोई आदमी से पूछे फोन लगा के तो वो खाना भी नहीं खा रहा है। तो मतलब जो है उसमें जो है कौन सा रोग उत्पन्न हुआ उसके दिमाग में, उन्माद।
और वह जो है उन्माद कैसे उत्पन्न हुआ, तो किसी बात को लेकर के उस व्यक्ति को टेंशन है, जिसके कारण जो है वो कोई अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, वो जो है अच्छी तरह से जो है मतलब मस्ती नहीं कर पा रहा है, और ऐसा स्थिति आ गया है कि वो सोच रहा है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे। ठीक है, तो उसके मन में जो है क्या, तो उन्माद वाला विकार उत्पन्न हो गया है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के बार बार सोचता है और उसका प्रेशर अपने आप पे जो है लेते जाता है, किसी से शेयर नहीं करता है, तो उस स्थिति में उसके मन में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हमनी के उन्माद कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन सबके सब खतरनाक हैं। क्वेश्चन है असामान्य व्यवहार को दूर कैसे किया जाए। अब मान के चलिए कि वो व्यक्ति, अभी हम लोग पढ़े उन्माद, मतलब उसका चारों हमनी के दोस्त थे, एगो के लड़का के जो है व्यवहार बदल गया, मतलब अब हमनी के साथे नहीं रह रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, खाना नहीं खा रहा है, तो उसका व्यवहार बदल गया। अब उस व्यवहार को चेंज कैसे करना है। अब देखिए असामान्य व्यवहार क्या है, मतलब असामान्य व्यवहार क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि लोग मेरे प्रति जो है का तो वो असामान्य व्यवहार कर रहा है, कैसे। तब परिस्थिति के अनुकूल नहीं होना। अब परिस्थिति के अनुकूल मतलब कि बाराती में गया है अब वो जो है शोक मना रहा है, तो परिस्थिति के अनुकूल है। अब मान के चलिए मरनी में गया है अब वो हंस रहा है, तो परिस्थिति के अनुकूल है। तो कोई भी व्यक्ति परिस्थिति के अनुकूल नहीं है तो समझिए कि उसमें असामान्य व्यवहार आ गया। सामाजिक कल्याण के लिए हितकर नहीं होना, मतलब समाज के लिए कोई कार्य नहीं करना, स्वयं के लिए हितकर होना, सिर्फ अपने लिए कोई काम करना, पड़ोसियों के लिए भी अहितकर होना, मतलब पड़ोसियों के लिए भी कुछ काम नहीं करना, लोगों से मिलजुल कर नहीं रहना, फिर सही या गलत का ज्ञान ना होना, ये सब असामान्य व्यवहार है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है कि आत्महत्या के रोकथाम के उपाय बताइए। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है बार बार कि भाई हमारा पे इतना प्रेशर है, अब जो है हम हाथ आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि आत्महत्या कब, जब दिमाग में कोई रोग उत्पन्न होता है तब उसके मन में आता है। तो आत्महत्या के रोकने के क्या क्या उपाय हैं, आइए जानते हैं। देखिए आत्महत्या के रोकने के मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों द्वारा सुझाए गए ये जो है उपाय हैं। ठीक है, अब देखिए जीवन के प्रति नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। उस व्यक्ति को बार बार पॉजिटिव चीजें बताइए। जो व्यक्ति कह रहा है कि अब हम आत्महत्या कर लेंगे, तो उसे पूछे काहे करना चाहता है। वो कहेगा कि हम सफल नहीं हो रहे हैं, हम फेल हो रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव मोटिवेट कीजिए आप। ठीक है, दूसरा जीवन शैली में व्यक्ति के हिसाब से उपयुक्त हो, और वह व्यक्ति जैसा चाहता है वैसा माहौल में उसको रखिए। मान के चलिए कि वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारा पर ढेर कर्जा हो गया है, टेंशन है, अब आत्महत्या हम कर लेंगे, तो उसको उस माहौल से हटा के दूसरे पॉजिटिव माहौल में ले जाइए। पहले तो मोटिवेट कीजिए, उसको जो है वहां से कुछ दिन के लिए हटा के दूसरे जगह पे रख दीजिए, मतलब कि कह दीजिए कि तुम यहाँ से कुछ दिन के लिए दूर चल जाओ। ठीक है, व्यक्ति अपने मन की बात को अन्य व्यक्तियों से शेयर नहीं, मतलब आत्महत्या रोकना है तो पहले उस व्यक्ति के साथ जो है डेली दो चार गो आदमी अच्छा अच्छा बात करे, मतलब अपन मन के बात जो है शेयर कर देगा, आत्महत्या रुक जाएगा। ठीक है, व्यक्ति को खुद में विनोदी भाव विकसित करना चाहिए। विनोदी भाव मीन्स अपने आप से भी बातचीत करना एक पॉजिटिविटी ही है। ठीक है, एक जो है आप हिंदी में एक चैप्टर पढ़े होंगे, पहला ही चैप्टर हिंदी का है बातचीत। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या है, अपने आप से बातचीत करना। तो व्यक्ति को खुद में विनोदी भाव लाना है, मतलब अपने आप से जो है अच्छा बातचीत करना है। ठीक है, तो ये सब जो है आत्महत्या रोकने के जो है उपाय हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनोग्रसित। अब देखिए मनोग्रस्ती से जो है आप क्या समझते हैं। मनोग्रस्ती मतलब कि मन में कुछ उल्टा सीधा विकार आना। ठीक है, तो एक ऐसी अवस्था जिसमें बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन में दोहराते रहना। मनोग्रसित मतलब समझ गए, मतलब बार बार आपके मन में उल्टा सीधा विचार आना, नहीं भी चाहते हैं फिर भी आपके मन में आ जा रहा है, तो आपके मन में जो है मनोग्रस्ती हो गया है। ठीक है, रोगी ऐसे विचारों की अर्थहीनता, असंगत तथा अतार्किकता स्वयं को भली भांति समझता है और उसे छुटकारा भी पाना चाहता है। मतलब आपके मन में किसी चीज को लेकर के बार बार जो विचार आ रहे हैं, जैसे मान के चलिए
कि आपका जो है अभी तक जो है आप कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी 3 महीना पढ़ ले, आपका जो है बोर्ड एग्जाम है 3 महीना बाद। अब आप बार बार सोच रहे हैं कि 9 महीना हमारा बर्बाद हो गया, 9 महीना बर्बाद हो गया, पढ़ ले रहते तब ले इतना नंबर आ जाता, ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो आप चाह नहीं रहे हैं कि मेरे मन में आए, फिर भी वो बार बार आपके मन में आ रहा है, तो समझिए कि आप जो है दिमाग के बीमारी आप में है, और वो है मनोग्रसित वाला। ठीक है, कि बार बार उसके मन में आकर उसे जो है मानसिक अशांति पहुंचाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन है मनोग्रस्ता और मनोबाध्यता विकार क्या है। अब मनोग्रस्ता मतलब क्या है कि व्यक्ति के जो है मन में बार बार विचार आना, और मनोबाध्यता क्या है कि भाई किसी चीज को जो है बार बार करना। बात समझिएगा, मनोग्रस्ता क्या है कि आपके मन में कोई चीज बार बार आ रहा है, मनोबाध्यता क्या है कि आप वो चीज बार बार कर रहे हैं। जैसे कोनो कोनो आदमी के देखिएगा, तनी मनी केनहू ऐसे छुआ जाता है, जाके तुरंते हाथ धोए लगता है। तनी मनी कहीं जो है कोई छू दिया, फिर जाके जो है वहां पे हाथ धोए लगता है। मतलब ओकरा लग बार बार मन में विचार आ रहा है कि अरे ये बड़ी गंदा आदमी है, चाहे छू दिया तो कोई रोग हो जाएगा, तो बार बार जाके हाथ गोर धोए लगता है। तो मतलब क्या है, मनोग्रस्ता क्या है, मनोग्रस्ता है आपके मन में बार बार विचार आना, और मनोबाध्यता क्या है कि आप उस काम को बार बार कर रहे हैं। तो मनोग्रस्ता और मनोबाध्यता विकार से तात्पर्य असुखद और अवांछित विचारों का मन में बार बार आना, तथा फिर किसी कार्य जैसे हाथ धोना, गिनती करना, बंद किए गए ताले को बार बार आकर देखना कि वह ठीक से बंद हुआ है या नहीं को ना चाहकर भी करते जाना। कभी कभी देखे हैं किसी व्यक्ति को, घर से बाहर जा रहा है तो ताला मार दिया दरवाजा में, अब वो तलवा के बार बार खींच के देख रहा है कि अरे हम बंद किए कि नहीं किए, फिर 2 डेग आगे जाएगा, फिर कहेगा कि अरे तलवा बंद किए कि नहीं, बंद हुआ है ठीक से कि नहीं। तो मतलब कि जो है मन में उसके बार बार का विचार आ रहा है कि अरे कोई चोरी कर लेगा, चोरी कर लेगा। तो वो काम क्या कर रहा है कि ताला बार बार खींच के चेक कर रहा है। तो वो जो है मनोग्रस्ता, उसके मन में बार बार विचार आता है, और मनोबाध्यता जो काम वो बार बार करता है। ठीक है, बात समझ गए? चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि विभ्रम क्या है। अब विभ्रम को भी समझिए। विभ्रम होता है कि किसी ब्राह्य उद्दीपक की अनुपस्थिति में व्यक्ति होने वाला प्रत्यक्षण को विभ्र कहा जाता है। इस प्रकार रोगी ईश्वर देवता अपने मृत संबंधियों का दर्शन करते हैं। देखिए, जब कोई बाहरी चीज आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, जैसे मान के चलिए कि हमरा जो है कोई बताया कि सनी सर आपके बारे में जो है एगो बच्चा जो है आपको बाहर से खूब गाली दे रहा था। हम ना ही उस बच्चा को देखें, ना ही उस बच्चा को हम जानते हैं, ना ही पहचानते हैं। कोई व्यक्ति आया और हमको वो चीज बता दिया। अब बता दिया, उस बात को लेके हम जो है टेंशन में चलेंगे, भाई हमारा काहे कोई गरिया रहा था, ना ही चिंता है, नहीं पहचानता है, और हम उसके छुटकारा पाने के लिए भगवान के याद कर रहे हैं कि भगवान ऐसे काहे हो रहा है हमारे साथ, हमारे साथ ही ऐसे काहे होता है। अरे भाई, यही है विभ्रम। बात समझ में आ रही है? मतलब ब्राह्य उद्दीपक की उपस्थिति अनुपस्थिति में, मतलब वह व्यक्ति को जानते ही नहीं है आप, अनुपस्थित है वो, जिसे आप जानते ही नहीं है, जिसे आप सुने ही नहीं है, व्यक्ति होने वाला प्रत्यक्षण को विमम्र कहा जाता है। कभी कभी किसी को देखिएगा रात में सप उठता है, कहता है कि अरे हमर दादा मरल हलन तो उनकर याद आवे थे हमरा। तो मतलब उनके दिमाग में भी भ्रम चल रहा है किसी चीज को लेकर के। ठीक है, अब देखिए मद्यपानता संबंध विकार पर टिप्पणी लिखें। अब मद्यपानता संबंध विकार क्या है? मद्यपानता मतलब जो व्यक्ति जो है शराब, दारू, गांजा ये सब पीता है, तो वो उससे जो है आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में लिखना है। तो देखिए, जो व्यक्ति मद्यपानता करता है, मतलब दारू, शराब, गांजा, सिगरेट, गुटखा ये सब खाता है, तो उससे क्या होता है, सही निर्णय लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है उस व्यक्ति की। मतलब वो सही निर्णय नहीं ले सकता है। और दूसरी बात क्या होती है कि आत्म नियंत्रण खत्म हो जाता है, व्यक्ति को अपने आप पे नियंत्रण नहीं रहता है, जहां चाहे जहां ढिमली आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो उसके शरीर में दर्द रहेगा, दिमाग में दर्द रहेगा, और उसके मन में अनेक तरह की भावनाएं आएगी। तो मद्यपानता संबंध विकार ये सब होता है। क्या क्या? तो सही निर्णय नहीं ले पाता है। ऐसे लोगों पे
ऐसे लोगों पे कोई लोग ध्यान भी नहीं देता है, ठीक है। उसका आत्मनियंत्रण समाप्त हो जाता है, उसके शरीर और दिमाग दोनों में दर्द उत्पन्न होने लगता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि मानसिक दुर्बल बालक क्या है। अब देखिए मानसिक दुर्बल बालक मतलब कि दिमाग से कमजोर बालक। लालू यादव जी के दूगो बेटा, एगो जी तेजस्वी जी और एगो तेज प्रताप जी। अब जो है हमनियों के अपनी मम्मी के जो है दूगो बेटा बेटी होंगे, जो भी है सब कोई है। तो उसी में से कोई तेज होता है और कोई जो है तनी मनी दिमाग से कमजोर होता है। तो जो दिमाग से तनी कमजोर होता है, अलबत्ता होता है, उसको हमनी के जो है मानसिक दुर्बल बालक कहते हैं, ठीक है। अब मानसिक दुर्बल बालक को आप पहचानेंगे कैसे, तो देखिए मानसिक क्षमता, यानी कि मानसिक दुर्बल बच्चों की बौद्धिक क्षमता क्या होती है, सामान्य बच्चों से कम होती है। बात समझ गए। अगर बुद्धि लब्धि नापा जाता है तो जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका बुद्धि 85 से ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन जो है जो बुद्धि से कम होता है उसका 85 से कम होता है, ठीक है। तो मानसिक क्षमता क्या होती है, मानसिक दुर्बल बालक का मानसिक क्षमता जो है कम होता है। दूसरा कि बालक बहुत पिछड़ा होता है, मतलब क्लास में सब आदमी जो है 100 में 90 नंबर ला रहा है तो ये 40 नंबर ले आएगा, ठीक है। अब देखिए सामाजिक और भावनात्मक स्थिति भी होता है, मतलब ऐसे बच्चे में समाज और परिवार के लोगों के साथ समायोजन करने की क्षमता नहीं होती है, कि समाज में कैसे बात करना है, लोगों से कैसे बात करना है। तो ये सब जो है, अगर कोई बच्चा दिमाग से कमजोर है, अगर कोई बच्चा पढ़े में कमजोर है, अगर कोई बच्चा लोगों से कैसे बातचीत करना है नहीं पता है, तो समझिएगा कि उस कौन सा बालक है, वो तब मानसिक दुर्बल बालक है, ठीक है। चले प्यारे बच्चों नेक्स्ट है एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है। अब देखिए एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है प्यारे बच्चों समझिए। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है हम आपको बताए ही हैं कि मरीजों को भूख नहीं लगती है। देखिए मरीजों को भूख नहीं लगती है, एगो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, जिसमें क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारा वजन ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, हम जो है मोटा ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो उसमें जो है वो आदमी खाना कम कर देता है, आ खाना कम कर देता है तो भाई भूख कम लग रहा है, तब तक खाना कम कर रहा है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है उसके दिमाग में रोग हो गया है, समझ गए। कोई व्यक्ति अगर कहे कि हम ऑटोमेटिक मोटा रहे हैं रे, दिन पर दिन देख न देहवा एकदम मोटाइल जाई थे, वजनवा बढ़ल जाई थे, अब भूख ने लगई थे, तो कहना कि तोरा सब ठीक है, तोर दिमाग में रोग हो गया है। वो कौन सा रोग हो गया है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है कि द्रव्य दुरुपयोग तथा द्रव्य निर्भरता में अंतर बताइए। अब देखिए द्रव्य दुरुपयोग क्या है और द्रव्य निर्भरता क्या है। जो व्यक्ति दारू सिगरेट खैनी गांजा गुटखा ये सब खाता है तो उसको हमनी के कहेंगे द्रव्य का दुरुपयोग वो कर रहा है। आ द्रव्य निर्भरता क्या होता है, द्रव्य निर्भरता होता है कि जो व्यक्ति दवाई पर ही जिंदा हो उसे द्रव्य निर्भरता कहते हैं, ठीक है। हमनी के जैसे घर में गांव में होता है कि व्यक्ति का अगर एक दो दिन दवाई नहीं मिले तो उसका हालत खराब हो जाएगा। तो जो व्यक्ति दवाई पे निर्भर है वो जो है क्या होगा, द्रव्य निर्भरता होगा। और जो व्यक्ति बिना मतलब के दवाई ले रहा है जैसे दारू सिगरेट खैनी ये सब, तो वो है द्रव्य दुरुपयोगिता, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों विषाद क्या है, तो विषाद जो है एक प्रकार का दिमाग का रोग है। इसमें आपको चिंता होती है, नींद नहीं आती है, आपकी रुचि जो है किसी चीज में मतलब खत्म हो जाती है। जैसे आपके मन, आप हमेशा चिंते में रहते हैं, ऐसे सोचते रहते हैं, आपको रात में 2-2 3-3 बजे नींद आ रहा है, आपको जो है कोई चीज में रुचि नहीं, पहले आप क्रिकेट अच्छा खेलते थे गाना अच्छा गाते थे लेकिन अब आप उसको करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप समझिए कि आपके मन में क्या हो गया है, रोग विषाद नामक रोग हो गया है उसका। अब कहेंगे कि सर ये सब जो रोग हो रहा है इसका ये इलाज दवाई से होता है, नहीं, इसके लिए साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ये सब जो है इलाज करते हैं, आपसे बात करके जो है आपका इलाज कर देंगे, ठीक है। तो वो डॉक्टर के पास सबको जाना चाहिए। अब देखिए हमनी के गांव में क्या भ्रम फैलाया जाता है कि अगर कोई बच्चा दिमाग से कमजोर है, चाहे जो है मतलब चिंता दुख समस्या करता है, तो उसको समाज में हीन भावना से देखल जाता है कि अरे एकरा रांची पागल खाना में भेज दो सब।
अरे नहीं भाई, सबके बड़ा बड़ा आदमी के दिमाग के जो है रोग के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट आता है घर में, मंत्री के, नेता के, हीरो के, हीरोइन के। और दिमाग जो है खाली रहेगा तब तो नया चीज आप सीखेंगे, तो उसके लिए इलाज होता है। ठीक है, चलिए विषाद क्या है समझ गए। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्या है कि मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है। देखिए मनोविच्छेदी स्मृति लोप क्या है, आप छोटी छोटी चीज को याद रख रहे हैं, आप बड़ा बड़ा घटना को जो है भूल जा रहे हैं, तो आपके मन में मनोविच्छेदी स्मृति लोप हो गया है। आई कब होता है, चोट लग जाने के कारण। मान के चलिए लड़ाई झगड़ा में दिमाग पे चोट लग गया, दिमाग ईजा नहीं होता है, पीछे होता है, ध्यान रखना। तो दिमाग पे चोट लग गया तो क्या होगा, तो आप जो है छोटी छोटी घटना को याद रख रहे हैं लेकिन बड़ा घटना को नहीं। जैसे कि आप जो है भयावह घटना को, तनावपूर्ण घटना को, आघातपूर्ण घटनाओं से जुड़ी स्मृतियां जो है क्या कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं। जबकि छोटा छोटा घटना आप याद रख रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन सा रोग है, मनोविच्छेदी स्मृति, मनोविच्छेदी स्मृति लोप है। बात समझ में आई आप सभी को। चलिए 15 नंबर है, मानसिक रोगियों का पूर्णवास कैसे किया जाता है। मानसिक रोगियों का पूर्णवास मतलब समझे, जैसे कोई मानसिक रोग है, दिमाग से कोई मतलब रोगी है, तो उसका हम लोग जो है ठीक कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले उच्च स्तर का समायोजन प्राप्त करने के लिए सीडी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मरीजों को 3 तरह के परीक्षण भी दिए जाते हैं, व्यवसायिक चिकित्सा, पेशेवर चिकित्सा। देखिए मानसिक रोगियों का पुनर्वास करने के लिए जो है सबसे पहले जो है क्या होता है, तो उनको जो है साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट जो है उनको जो है क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट का हिंदी होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके रोग का जांच करते हैं, रोग के जांच के अनुसार उनको जो है सीढ़ी दर सीढ़ी इलाज किया जाता है। सीढ़ी दर सीढ़ी मतलब कि पहले एक स्टेप में इलाज किया जाएगा, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। ठीक है, तो ये जो है इलाज किया जाता है। और ये इलाज व्यवसायिक चिकित्सा भी होता है, पेशेवर चिकित्सा भी। व्यवसायिक चिकित्सा मतलब होता है हॉस्पिटल में, या आपको पर्सनली भी जो है आपको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि क्लासिकी अनुकूलन क्या है। अब देखिए क्लासिकी अनुकूलन क्या है कि व्यक्ति या जीव एक घटना को दूसरी घटना से जोड़कर प्रतिक्रिया करना सीखता है, उसे क्लासिकी अनुकूलन कहा जाता है। समझिए जैसे कोई व्यक्ति जो है पुराना जमाना के कोई घटना याद रखा है, जैसे हमने के सोच रहे हैं कि भाई हमने के बुजुर्ग लोग जो सोच रहा होगा कि अरे 2020 में चुनाव भइल हलई तब फलना नेता जीतल हलई, आ ठीक वैसे ही भलई है 2025 के चुनाव। मतलब एगो पुराना घटना आ एगो नया घटना, दोनों को जोड़ करके वो क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है। तब उसे ही हमनी के कहते हैं क्लासिकी अनुकूलन। ठीक है, कि अरे 20 साल पहले ऐसे होइल हलई, ऐसे होइल हलई, आ ठीक जो है आज ऐसे होइत हई। तो ये पुराना और नया घटना को जोड़ा और एक प्रतिक्रिया दिया, तो वो क्लासिकी अनुकूलन। 17 नंबर है कि दुश्चिंता से आप क्या समझते हैं। देखिए दुश्चिंता जो है क्या है, एक बहुत ही सामान्य मानसिक बीमारी है जिसमें जो है अज्ञात एवं बहुत दुखद भाव को दुश्चिंता कहा जाता है। दुश्चिंता स्तर सामान्य जीवन से व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अभी आध्यात्म रखता है, परंतु यदि उसका स्तर भारी हो जाता है तो इस व्यक्ति का समायोजन कुप्रभावित होता है। दुश्चिंता क्या होता है, ऐसी चिंता जो दिन प्रतिदिन आपके सेहत को खराब कर रही है, उसे ही दुश्चिंता कहा जाता है। जैसे ये चिंता कैसे उत्पन्न होता है, जैसे विद्यार्थियों में ये दुश्चिंता होता है कोई एग्जाम में फेल हो जाने के बाद कि भाई हम फेल हो गए, अब मेरी मम्मी पापा भाई परिवार क्या कहेगा, तो वो सोच सोच के जो है अपने हेल्थ को खराब कर लेता है। अब जो है कोई व्यक्ति जो है किसी खेल या किसी चीज का तैयारी कर रहा है, उसमें हार रहा है, तो हारने के बाद जो है वो जो है सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर ले रहा है। तो वैसी चिंता को दुश्चिंता कहते हैं। दुश्चिंता क्यों कहा गया, तो जिस चिंता के कारण आपका सेहत खराब हो रहा है उसी चिंता को दुश्चिंता कहा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है कि अवसाद से आप क्या समझते हैं। देखिए अवसाद क्या है पहले समझिए, कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति विक्षुब्ध हो जाता है, वह मुक्त ना होकर सदैव दुखी रहता है।
में मतलब व्यक्ति लंबे समय तक रात्रि विश्राम का भाव बना रहता है, हमेशा डरावना, एकाग्रता में कमी, मौत की इच्छा बार बार आना, थकान का अनुभव करना आदि इसके लक्षण हैं। अवसाद क्या है? जिसमें व्यक्ति जो है क्या करता है कि व्यक्ति जो है अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है। अब ये होता क्या है, अवसाद में जो है व्यक्ति जो है किसी चीज को लेकर के इतना ज्यादा टेंशन में चला जाता है कि वो दिन भर उसी बात को सोचते रहता है, रात रात भर वो सोता नहीं है। उसके जो है मतलब दिमाग में डरावना डरावना चीजें आता है, और वो तो एक बार ऐसा सोचता है कि हम सुसाइड ना कर ले। तो ये जो है अवसाद है। ठीक है, अवसाद कोई व्यक्ति में है तो वो उसका लक्षण कैसे पहचानिए, मतलब कोई व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है तो कैसे पहचानिएगा? तो पहचानने का तरीका है कि वो हमेशा डरा हुआ रहेगा। ठीक है, वो जो है एकाग्रता में कमी, मतलब कोई काम जो है वो तुरंत नहीं कर, मतलब अच्छा से नहीं कर पा रहा है। ठीक है, एकाग्रता में जो है कमी आ गई है। और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद जो है वो बार बार इच्छा जो है मौत का जता रहा है कि हमें मर जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, थकान का अनुभव कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें, बात समझ में आया? थकान भी उसको बार बार हो रहा है, तो ये सभी वो जो है अवसाद से ग्रसित हैं। ठीक है जी, तो ये जो रहा साइकोलॉजी के 2 नंबर वाले क्वेश्चन रहे। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी जो है आपको दिए गए हैं, जो आपके जो है नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे। अगर आपको हम क्या बताएं कि अगर आर्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, होम साइंस, तो आप जो है प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे आर्ट्स का एगो क्रैश कोर्स होगा, उसको खरीद लीजिए। आपके सभी दुख दर्द जो है दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।